नेचुरल वॉइस में आप सभी का स्वागत है। आइए आप सभी के सामने एक इंस्पिरेशनल स्टोरी लेकर आई हूँ जो चतुर बहू का दूसरा भाग है। उसे महल के चारों ओर पहरा देने का काम मिला। कुछ दिनों से महल की पशुपालन रोज रात को एक राक्षस सा उत्पात मचाता था। वह रोज एक पशु को मारकर खा जाता था। उसके डर के मारे कोई सिपाही उधर पहरा देने के लिए राजी नहीं होता था। दुर्गा ने राजा से पशुपाला में पहरा देने की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा ने इतनी कम उम्र के नौजवान को मौत के मुंह में धकेलने से मना कर दिया, लेकिन दुर्गा के बहुत कहने पर आज्ञा दे दी। जंगल के रास्ते पर एक बहुत बड़ा और घना पेड़ था। जब रात हुई तो दुर्गा उस पेड़ पर चढ़ बैठ गई। उसने छुरी से अपने बाएं हाथ की उंगली में घाव कर दिया, जिससे कि घाव के दर्द से उसे नींद न आए। फिर पेड़ पर बैठकर पहरा देने लगी। आधी रात के बाद उसे जंगल की तरफ से आहट सुनाई दी। उसने देखा कि जंगल से निकलकर एक बड़ा सा भैंसा सिंग उठाए महल की चारों दीवारी की तरफ दौड़ा चला जा रहा है। वह समझ गई कि यही राक्षस है। जैसे ही वह भैंसा पेड़ के नीचे आया, दुर्गा दोनों हाथों में तलवार लेकर उसके ऊपर कूद गई और तलवार से उसकी गर्दन काट गिराई। मरते ही राक्षस अपने असली रूप में आ गया। दूसरे दिन जब राजा को यह समाचार मिला तो वह दुर्गा से बहुत प्रसन्न हुआ। तुमने राक्षस को बड़ी बहादुरी से मारा है, जो चाहे नाम मांग लो। वह बोला, महाराज, यदि आप प्रसन्न है तो मुझे नगर की रक्षा का भार दे दे और मुझे यह स्वतंत्रता दे दी कि जब चोर को धर लूँ तो उसे जो चाहे दंड दूँ। राजा को इस नौजवान की बहादुरी और समझदारी पर पूरा भरोसा था। उन्होंने दुर्गा को नगर कोतवाल बना दिया। अब दुर्गा अपने पति और ससुर की खोज में निकली। मेरे ससुर बहुत योग्य व्यापारी थे और उसे बहुमूल्य मानिक लेकर जरूर शहर के सबसे बड़े जौहरी के पास गए होंगे। उसने सोचा, मैं भी सबसे पहले वही जाती हूँ। मुझे पूरा भरोसा है कि जौहरी को जरूर मेरे पति और ससुर के बारे में पता होगा। दुर्गा जौहरी की दुकान पर पहुंची। जौहरी ने नगर कोतवाल को अपना दुकान पर देखा तो झटपट उसकी खातिरदारी में लग गया। आप हमारी दुकान पर पधारे, अहो भाग, मैं आपकी क्या सेवा करूँ? उसने हाथ जोड़कर पूछा, हमारी राजकुमारी का शीघ्र विवाह होने वाला है और महाराज जी अपनी बेटी के लिए एक बहुत सुंदर मानिक जड़ा घर बनवाना चाहते हैं। आप मुझे बढ़िया से बढ़िया मानिक दिखलाइए। दुर्गा जो कोतवाल के भेष में थी बोली। जौहरी ने उसे अनेक मानिक दिखाए पर दुर्गा को कुछ पसंद नहीं आया। ये सब आप क्या दिखा रहे हैं? कोई ऐसा बहुमूल्य मानिक दिखाई जो राजकुमारी के पद के अनुरूप हो। दुर्गा बोली। अब जौहरी ने तिजोरी खोली और उसके अंदर से वही मानिक निकाला जो उसे साहूकार से धोखे से हासिल किया था। उस मानिक को देखते ही दुर्गा पहचान गई, यह वही मानिक है जो उसके ससुर लेकर बाजार गए थे। सिपाहियों, पकड़ लो इसे, यह कोई जौहरी नहीं बल्कि एक बड़ा चोर है। दुर्गा ने आज्ञा दी, जल्दी बताओ जिस साहूकार से तुमने यह मानिक छीना है उसे कहाँ रखा है? मैं किसी साहूकार को नहीं जानता और यह मानिक मेरा है। जौहरी बोला, ठीक है, अगर तुम सच नहीं बोलते तो मैं तुम्हारा सिर अभी धड़ से अलग करता हूँ। मुझे महाराज ने पूरी छूट दी है, अपराधी को जो चाहे दंड दूँ। इतना कहकर दुर्गा ने तलवार निकाली। अब जौहरी घबराया, लगता है कोतवाल को सब पता है। उसने सोचा वह दुकान से बाहर भागने लगा। सिपाही उसे पकड़ लिया और रस्सी से बांध दिया। दुर्गा दुकान की तलाशी लेने लगी। दूसरे कमरे में उसे बड़ा सा पत्थर दिखाई दिया। उसने सिपाहियों से पत्थर हटाने के लिए कहा। पत्थर हटाया गया। तहखाने में साहूकार और उसका बेटा अधमरी हालत में पड़े थे। दुर्गा सबको लेकर दरबार में पहुंची और राजा को सब कुछ बताया। मेरे नगर का सबसे बड़ा जौहरी चोर है। राजा क्रोध का ठिकाना नहीं था। उसने फौरन उसे कारागार में डलवा दिया। राजा अपने इस युवक कोतवाल की वीरता और बुद्धिमत्ता से बहुत प्रभावित हुआ। इस वीर युवक को तो मेरा दामाद होना चाहिए। उसने अपनी पुत्री के विवाह का प्रस्ताव दुर्गा के सामने रखा। महाराज, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे क्षमा करें। उसके बाद दुर्गा ने अपने सिपाही का भेष उतारा और अपने असली रूप में आ गई। फिर हाथ जोड़कर राजा के पैरों में गिरकर उससे बताया कि किस तरह उसने सिपाही का भेष अपने ससुर और पति का पता लगाने के लिए धारण किया था। राजा उसकी बुद्धिमत्ता पर चमत्कृत रह गया। उसने न केवल दुर्गा को क्षमा कर दिया बल्कि उसके ससुर को नगर में व्यापार करने की स्वतंत्रता भी दे दी। इसी तरह मोटिवेशनल स्टोरी को देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहे और इसी तरह आप मेरे चैनल पर बने रहिए। तब तक धन्यवाद।